आज के दौर में स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी लड़ाई पता है क्या है? ये लड़ाई किसी और से नहीं बल्कि खुद के मन से है। चलिए आज इसी दुविधा की जड़ तक चलते हैं। ये शब्द सुनकर शायद बहुतों को लगेगा कि ये तो मेरी ही कहानी है। पढ़ने की इच्छा तो पूरी है पर मन है कि मानता नहीं। ये एक ऐसी अंदर की लड़ाई है जिसका सामना आज लगभग हर स्टूडेंट कर रहा है, जहां घंटों किताबों के साथ बैठने पर भी ध्यान एक पल के लिए भी नहीं टिकता। सबसे पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये किसी की पर्सनल नाकामी नहीं है। नहीं, ये हमारे दिमाग की एक लड़ाई है, एक ऐसे माहौल के खिलाफ जो बना ही हमारा ध्यान भटकाने के लिए है। देखिए, यहाँ हमारे दिमाग का साइंस काम करता है। हमारा दिमाग चलता है डोपामाइन पर, जिसे हम खुशी का सिग्नल भी कह सकते हैं। सोशल मीडिया और नोटिफिकेशन से मिलता है फास्ट डोपामाइन, मतलब तुरंत मिलने वाली खुशी। दूसरी तरफ किताबें और गहरी पढ़ाई से मिलता है स्लो डोपामाइन, जिसका असर और संतोष दोनों ही देर तक रहता है। और नतीजा ये कि हमारे दिमाग को तेज चमकीली आतिशबाजियों की आदत पड़ गई है, जबकि असली ज्ञान, असली लर्निंग एक दिए की स्थिर लौ की तरह है जो धीरे धीरे और लगातार जलती है। इसी वजह से आज चिंता बढ़ रही है और किसी भी चीज पर गहराई से ध्यान लगाने की हमारी क्षमता घटती जा रही है। तो क्या इसका कोई हल है? जी हाँ, हमारे प्राचीन ग्रंथों में इसका एक बहुत ही शक्तिशाली समाधान दिया गया है। एक ऐसा ढांचा जो आज भी उतना ही, बल्कि शायद आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। इसे कहते हैं विद्यार्थी पंच लक्षणम। सुनिए, ये सिर्फ पुराने नियम नहीं है, ये मन को साधने का, उसे आकार देने का एक प्रैक्टिकल न्यूरो साइंटिफिक टूलकिट है। एक ऐसा टूलकिट जो भटकते हुए मन को एकाग्र बना सकता है। तो कौन से हैं ये 5 लक्षण? पहला, काक चेष्टा। दूसरा, बक ध्यान। तीसरा, श्वान निद्रा। चौथा, अल्पाहारी। और 5वां, ब्रह्मचारी। चलिए अब एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहले 3 सिद्धांत तो हमें सीधे सीधे प्रकृति से ही सीखने को मिलते हैं। ये जानवर हमें फोकस और अलर्टनेस के वो पाठ पढ़ाते हैं जिन्हें शायद हम आज भूल चुके हैं। तो पहला लक्षण है काक चेष्टा, यानी एक कौवे की तरह लगातार कोशिश करते रहना, कभी हार ना मानना। कभी किसी कौवे को ध्यान से देखा है? वो कैसे धैर्य के साथ लगातार एक एक दाने पर चोंच मारता रहता है। बस यही है काक चेष्टा का असली मतलब। बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे मैनेज हो सकने वाले हिस्सों में तोड़ना और फिर लगातार उस पर काम करते रहना। आज का मॉडर्न साइंस इसी को माइक्रो फोकस कहता है। चलिए अब दूसरे सिद्धांत पर चलते हैं, बक ध्यान, यानी एक बगुले की तरह अटूट ध्यान। सोचिए, बगुला पानी में घंटों खड़ा रहता है। वो छोटी मोटी मछलियों को नजरअंदाज करता है और सिर्फ अपने सही लक्ष्य के आने का इंतजार करता है। ये हमें सिखाता है कि असली फोकस का मतलब हर चीज पर ध्यान देना नहीं, बल्कि सही चीज पर ध्यान देना है। आज की इस शोर शराबे वाली दुनिया में ये फोमो, यानी कुछ छूट ना जाए वाले डर और मल्टीटास्किंग का सबसे बड़ा इलाज। और तीसरा सिद्धांत है श्वान निद्रा। ये हमें सिखाता है सचेत होकर आराम करने का महत्व। जैसे एक कुत्ता सोता हुआ लगता है, लेकिन हल्की सी आहट पर भी उसके कान खड़े हो जाते हैं। देखिए, इसका मतलब कम सोना बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है ऐसा आराम करना जहां शरीर को तो पूरा रेस्ट मिले, पर मन सीखने के मौकों के लिए हमेशा खुला और जिज्ञासु रहे। आज की भाषा में हम इसे ही एक्टिव रेस्ट कहते हैं। तो पहले 3 लक्षण थे, बाहरी दुनिया से ध्यान को खींचकर एक जगह लाने के बारे में। अब जो आखिरी 2 लक्षण हैं, वो हमारे अंदर की ऊर्जा और अनुशासन पर ध्यान देते हैं। चौथा लक्षण है अल्पाहारी, यानी भोजन में संयम। ऐसा खाना जो शरीर में सुस्ती नहीं बल्कि लगातार एनर्जी बनाए रखे। और 5वां है ब्रह्मचारी, यानी अपनी इच्छाओं पर महारत हासिल करना, जो मन को एक फोकस्ड आग की तरह शक्तिशाली बना देती है, एक तन के लिए, एक मन के लिए। देखिए, ब्रह्मचर्य का आधुनिक मतलब सिर्फ इंद्रियों पर काबू पाना नहीं है। इसका गहरा मतलब है अपनी जीवन शक्ति, अपनी सबसे पावरफुल एनर्जी को सही दिशा देना। ये उस ऊर्जा को सीखने में, क्रिएटिविटी में और बड़े लक्ष्यों को पाने में लगाने की कला है, ताकि वो छोटी छोटी इच्छाओं में बेकार न चली जाए। तो जब हम इन 5 लक्षणों को एक साथ रखकर देखते हैं तो क्या तस्वीर बनती है? ये सिर्फ अलग अलग नियम नहीं है, बल्कि ये एक पूरी कंप्लीट व्यवस्था है। ये 5 लक्षण मिलकर हमारे दिमाग को रीप्रोग्राम करने का, उसे फिर से तारने का एक पूरा न्यूरो बिहेवियरल टूल किट बनाते हैं।
ये हमें उस दुनिया में सफल होने के लिए तैयार करते हैं जो लगातार हमारा ध्यान भटकाने पर तुली हुई है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ इस एक स्लाइड में है। काकचेष्टा यानी माइक्रो फोकस, बक ध्यान यानी सेलेक्टिव अटेंशन, श्वान निद्रा यानी एक्टिव रेस्ट, अल्पाहारी यानी अपनी डाइट को एनर्जी के लिए रेगुलेट करना, और ब्रह्मचारी यानी अपनी इच्छा को अपनी महत्वाकांक्षा में बदलना। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो समय से परे है। आज एक ऐसे समय में जब लाखों स्टूडेंट्स चिंता और भटकाव में डूबे हुए हैं, ये प्राचीन संहिता सदियों पार से फेंकी गई एक बचाव रस्सी की तरह लगती है। सवाल बस एक ही है, क्या हम इसे थामने के लिए तैयार हैं?